दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ओले बोर्ड का लाइव टेस्ट दिया था मैंने। मैथ्स का सलूशन लेके आया हूँ। आज का पेपर बहुत ईजी था, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के। तो जिन लोगों के मार्क्स नहीं आए हों तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि आज का पेपर इतना टफ नहीं था। ठीक है, तो आते हैं हम सीधे अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब के समांतर भुजाएं 28 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है और समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी पूछा है। तो समलंब में क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं, ये होता है समलंब। ठीक है, और ये भुजा इसकी इक्वल होती है, और ये 28 है तो ये 40 है। ठीक है, और ये इसकी हाइट इन्होंने पूछी है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का 1/2। ठीक है, जो आमने सामने की भुजाएं होता है उनका सम होता है इनटू हाइट, जो h होती है, इक्वल टू एरिया होता है, वो दिया हुआ है। अब ये देखिए, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाद में हम मीटर में चेंज कर लें, पहले सेंटीमीटर में कर लेंगे तो 1156 हो जाएगा, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, एक जो पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, इतना तो आप देख ही सकते हैं। तो ये कितना होगा, 1/2, 28 40 हो गया 68 इंटू एच इक्वल टू 1156। इससे काटेंगे कितना हो जाएगा 34। एच इक्वल टू कितना हो गया 1156/34। काट दीजिए 17 से, वैसे तो 17 से ही काट लेते हैं, सिंपल पड़ेगा। 17 दूनी 34, 17 अपना 85, 17 छंगा 102 और 17 अट्ठे 136 इक्वल टू 34। मतलब ये 34 का स्क्वायर होता है। बताओ, 34 का स्क्वायर नहीं पता है? ठीक है, कोई ना, कैलकुलेशन से आ गया है। ये है सेंटीमीटर में, और मीटर में निकालना है तो पॉइंट लगा देंगे, मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर हो जाएगा। तो 0.34 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, एक बस फार्मूले पे बेस्ड है, तो इसलिए मैंने बोला है कि आज का पेपर इजी था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। आर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आकार दिया गया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो जिसमें किसी एक ज्योमेट्री को पिघला के दूसरा बनाएगा, तो उनका वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल होता है। तो गोले का वॉल्यूम शंकु के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो गोले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई। आर हमने इसकी त्रिज्या मान ली जो दी है, क्यूब हो गया। 1/3 शंकु का होता है पाई। आर स्क्वायर मतलब शंकु की रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब तुम गोले का आर नहीं लिख देना। शंकु का रेडियस 3 × 3 उसका स्क्वायर होता है, इंटू शंकु की ऊंचाई 12 होगी। 3 से 3 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12। तो आर क्यूब हो गया है, पाई से पाई कट ही जाएगा, 3 का क्यूब। तो आर इसका कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन यही पूछा था उन्होंने कि त्रिज्या क्या होगी गोले की। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना। व्यंजक को सरल करें, टेन 45 प्लस थीटा माइनस टेन 45 प्लस माइनस थीटा दिया हुआ है। तो आपको 10a+b और 10a-b का फार्मूला पता होना चाहिए। चलो हम बता देते हैं। तो 10a+b का फार्मूला होता है 10a + 10b। ठीक है, बटे 1 - 10a और 10b। ठीक है, ये 10a+b का होता है। अगर आपको 10a - b का निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर माइनस कर देना है और नीचे प्लस कर देना है। ठीक, ये करना है आपको। तो उसी पे ये फार्मूला लगाया है। अब हम देखो क्या करेंगे, 10 45 प्लस थीटा कितना हो जाएगा 10 45 प्लस 10 थीटा। तो 10 45 की वैल्यू होती है 1। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, लिखना नहीं है। 10 45 की वैल्यू होती है 1 और 10 थीटा हो गया 1 माइनस 10 45 1 इंटू 10 थीटा, तो ये 10 थीटा हो गया। अब हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस हो गया। अब 10 45 माइनस थीटा क्या होता है 10 45 माइनस 10 थीटा। तो 10 45 की वैल्यू 1 होगी माइनस 10 थीटा बटे 1। अब ऊपर माइनस हो गया तो नीचे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 10 45 इंटू 10 थीटा। 10 45 की 1 तो ये 10 थीटा हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस 10 थीटा और 1 प्लस 10 थीटा। ठीक है, अब ये देखो 1 + 10 थीटा 1 + 10 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + 10 थीटा का स्क्वायर माइनस लगा, ये कितना 1 - 10 थीटा का
स्क्वायर। अब आपको या तो इसको खोल लीजिए, नहीं तो इसको आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर माइनस होता है तो हो जाता है 4 इंटू इनकी मल्टीप्लाई 1 इंटू टेन थीटा, तो 4 टेन थीटा हो जाएगा अगर आपस में माइनस होता है। अगर प्लस होता है तो ट्वाइस इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है अगर यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, आप तो माइनस है तो माइनस में क्या होता है 4। ठीक है, 4 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई 1 और टेन थीटा का अपॉन नीचे हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यही इसका आंसर हो गया, हमारा बी ऑप्शन दिया है वो इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको खोलेंगे 1 प्लस टेन थीटा को तो 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा, इसको खोलेंगे माइनस का माइनस 1 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस अगला वाला प्लस 2 टेन थीटा, तो 1 प्लस 1 और 10 स्क्वायर थीटा कट जाएंगे, 2 टेन थीटा प्लस 2 टेन थीटा बचेगा, वो 4 टेन थीटा होगा। ठीक है, वीडियो लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कार, एक बाइक और एक बस की गति दी है 5, 4 और 3। कार है, बाइक है और बस है ठीक है, इसकी कितनी दी है 5:4 दिया है और बोला यदि बस 3 घंटे में 90 की दूरी तय करती है तो इसकी इधर स्पीड कितनी होगी 90/3 बराबर 30। तो इस 3 की वैल्यू कितनी होगी 30। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 50, कार की होगी 50, इसकी होगी 40। पूछा है कार 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर है तो चाल गड़ा समय, तो दूरी कार की चाल कितनी है 50, टाइम कितना है ये 2, 50 दूनी 100, इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु की कीमत पहले एक्स बढ़ाता है फिर एक्स कम कर देता है, तो पूछा है कि वो जो निकल के आएगा वो कितनी होगी, ज़्यादा होगी तो हम इसमें क्या करेंगे सक्सेसिव लगा देंगे, पहले बढ़ाया तो प्लस, माइनस कम कर दिया तो माइनस कर देंगे। अब प्लस और ये माइनस इंटू में होकर माइनस हो जाता, एक्स इंटू एक्स बटे 100, एक्स एक्स कट गया तो माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। इन्होंने परसेंटेज में पूछा है तो इंटू से मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, तो एक्स स्क्वायर जो है परसेंटेज में वो कम हो जाएगा, हमेशा हमेशा ही कम होगा। ठीक है, अगर इस तरह का केस होगा क्योंकि हमारा माइनस में निकल गया तो कम हो गया। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल क्वेश्चन था ये, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। अब इसको देख लीजिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 2022 2022 एकदम थोड़ा ये और नीचे कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए 2022, 24, 25 में बेची गई हिंदी की पुस्तकों की संख्या, हिंदी कौन से ऑरेंज वाला 22, 24, 22 में कितनी होगी, देखिए आप इसको गिन लीजिए, 5, 5 का शायद 1, 2, 3, 4, 4 का है तो 20 का गैप है और फिर उसमें 4, 4 का और गैप है तो 1 का गैप 5 हो गया। अब ये देखिए 2022 में हिंदी ये कितना हो गया 95 है ये, प्लस प्लस 2024 में कितना है ये कितना होगा 90 हो गया, प्लस और 2025 में कितना हो गया 60 70 हो गया, तो कितना हो गया 9 9 18 7 25 255। ठीक है, और इसका कितना होगा 2021 22 और 25 में अंग्रेजी की जोड़ लीजिए, 21 में कितनी है 60 है, 22 में कितनी है 75 है, 60 प्लस 75 प्लस 25 में कितनी है 65 है, तो इसको जोड़िए 7 दिया 21 22, सॉरी 7 6 13 और 13 6 19 और 1 20, 200 हो जाएगा। अब पूछा है कि ये जो है 255 है इसका कितना परसेंट है, तो लिख दीजिए 255 बटे 200 इंटू 100 कट जाएगा तो कितना होगा 2 एकम 2 127.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 127.5, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, सिर्फ हमको ऐड करके जोड़ना था और फिर उसको बाद में डिवाइड कर देना था, इंटू 100 कर देते हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन था ये भी। ये देखिए निम्न प्रणाली में x और y का हल निकालें, 2x प्लस वाई प्लस 3y बराबर 7 दिया है, 3x माइनस 2y बराबर 4 दिया है। देखिए आप या तो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, उसमें थोड़ा क्या टाइम लग जाएगा, आप क्या है ऑप्शन से पुट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए x इक्वल टू 1 तो 2 प्लस
3 दूनी 6 बराबर 8, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, हटा दीजिए। दूसरा देखिए 2 दूनी 4 प्लस 3 7, इसमें हो गया। दूसरे वाले में देख लीजिए 2 3 6, एक्स की वैल्यू रखेंगे 2 3 6 माइनस 2 बराबर 4, ये सेटिस्फाई हो रहा है। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है आंसर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो बाकी ऑप्शन देख लीजिए। 3 दूनी 6 में से 3 गया, 3 बचेगा गया, और 2 एकम 2, 3 3 9, 9 1 10 हो जाएगा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन ही होगा। बाकी ऑप्शन सारे एलिमिनेट हो गए। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए सही से। सभी 4 सेल्समैन द्वारा बेचे गए कुल पेनों की संख्या। पेन कौन सा है? ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का सॉरी। तो पेन गिन लीजिए 15 8 23, 23 और 7 कितना हो गया? 23 7 30, 30 और 12 42। ऐड कर लीजिए। देखो 15 8 23 और 7 30 और 12 42। और बेची की कुल पुस्तकों की संख्या, बुक्स कौन सी है? इस कलर की। तो 5 10 5 15, 10 दिया हुआ है ना, ये 10 5 15, और ये कितना था? 1 मिनट हटाना पड़ेगा इसको। 15 5 20 10 5 15 5 20, 20 और 16 हो गए 36। बस इनका रेशियो ले लिए 6 7 42, 6 6 36, 7 अनुपात 6 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन एकदम। ऐसे क्वेश्चन इस समय आए हैं आज के पेपर में, सिंपल एकदम क्वेश्चन। बहुत पेपर सरल था आज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब इसको देखिए, इसको देखते करते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि ऊपर और नीचे जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल है कि नहीं है, मतलब पॉइंट के कितने नंबर से पहले पॉइंट है। पहले में देख लीजिए, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ये पहले देखिए 4 के बाद है, 4 से पहले पॉइंट है, और इसमें भी देखिए, इसमें देखो 4 से पहले है। ठीक है, इसमें 2 से पहले, इसमें 2 से पहले। ऊपर वाला हट गया। नीचे वाले में देखिए 3 3 6, ये 3 3 6, इसमें क्या है? 4, इसमें 2 है। तो हम क्या करेंगे, एक की बात है उसको हम देख लेंगे कैसे करेंगे। 729 का कितना होता है? 27, 27 का रूट होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729। 1296 कितने का होता है? 36 का होता है, बटे 484 होता है 22 का, और ये 324 होता है 18 का। लेकिन इसमें 4 से पहले था, मतलब हमारा 2 रह गया था, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, बराबर इंटू 11A इज इक्वल टू, इसका कितना था? 1024 होता है 32 का, 1296 होता है 36 का, बटे, और 256 होता है 16 का स्क्वायर, और 4 तो 2 का होता ही है। तो देखिए 11 दूनी 22 हो गया, 2 से 2 कट गया, और क्या बचा? 36 से 36 कट गया। ठीक है, 16 से 2 कट गया, 16 दूनी 32, पॉइंट हटा लेंगे तो क्या बचेगा? 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27। ठीक है, अब लिख लेते हैं A बटे B कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0.2/3, पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ जाएगा, 2 से काट लेंगे 15, तो 2/15 इसका आंसर हो जाएगा। शायद अब ऑप्शन में देखेंगे तो 2:15 वही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन लगा मुझे ये भी, बस पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। बाकी स्क्वायर रूट तो सारे इजी ही थे निकालने वाले। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC है, तो हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज AB और C। B पर 90 है और A 30 है, और तो हमारा C कितना? 60 हो जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, अब हम लिखते हैं, देखो ये 60 के सामने की वैल्यू √3 हम रखते हैं, और इसकी 1 रखते हैं, इसकी 2 रखते हैं। तो कर्ण हमें पहले से दिया है 20, तो एक की वैल्यू होगी 10। हमसे पूछा क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये कितना हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा 10√3। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? 10, हाइट कितनी है? 10√3। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, तो हमारा एरिया हो जाएगा 50√3, वही हमारा आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 50√3। सिंपल क्वेश्चन,
बहुत इजी क्वेश्चन थे आज के, बहुत अच्छा लगा पेपर आज का। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन, 4a बटे 5b इक्वल टू 8/7। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो गया। a बटे b कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5/7 इक्वल टू 10/7। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सवाल तो पूछने नहीं चाहिए एग्जाम में, पता नहीं क्यों इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सीजीएल का पेपर ले रहे हैं आप, कौन सा पेपर ले रहे हैं पता नहीं। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो जीवा द्वारा बने छोटे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये पूछ रहा है कि ये तो हो गया त्रिज्यखंड, तो वो एरिया किसका पूछ रहा है, एरिया इसका पूछ रहा है। ठीक है, और केंद्र पर 60 डिग्री हो, अगर 60 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो इसका मतलब है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्योंकि ये 60 हो गया, ये दोनों साइड बराबर होती है तो एंगल भी फिर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, वो मतलब 180 में से 60 गया 120 होगा, और 120 का आधा करेंगे 60, तो बाकी दो एंगल होंगे वो भी 60 ही 60 होंगे। तो हम इसमें देखो लगाएंगे, इसका एरिया में निकालना जो हमने छायांकित किया है। कैसे निकालेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का होता है θ/360, ये फार्मूला होता है, इंटू πr²। और इस ट्राइंगल का निकाल लेंगे हम, क्या, एरिया हटा देंगे। वो इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है, तो उसका एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड इसमें r है तो r² हो जाएगा। तो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू इन्होंने बोला 3.14 रखनी है। r की वैल्यू कितनी है, 12 इंटू 12 हो जाएगा, तो 6×6 = 36 हो गया। और ये माइनस √3/4 इंटू 12 इंटू 12, ये भी हो जाएगा 12×4=12। ठीक है, अब ये देखिए, देखो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो 12 इंटू 12 माइनस √3 की वैल्यू 1.7 तो 3 इंटू 12। अच्छा 6 से नहीं काटा था हमने, 6 दूनी 12, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा। अब हम देखें 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन ले लेंगे। 2 इंटू 3.14 हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6.28 माइनस 3 से 1.7 कितना हो जाएगा, 17×3 = 51, 5.1। 12 इंटू ये कितना बचेगा, 8, 2 में से गया 1, इधर 1 बचेगा। तो 12 का 1.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 12×8 = 96 का 6 हाथ से लगा 9, 12 × 12 9 21, सॉरी 1 हो जाएगा, 21 हाथ से लगा 2, 12 × 12 2 14, 14.16 जो आंसर आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं ध्यान। और इसमें अगर फार्मूले नहीं याद हैं कैसे निकालना है, तो आप फिगर से देख के इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कभी कभी फार्मूले याद नहीं आते तो आप फिगर देखकर फार्मूला खुद समझ आ जाएगा कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था तो इक्विलेटरल हमने लगा दिया, नहीं तो अगर इक्विलेटरल नहीं बनता तो भी हम लगा सकते थे। कोई दूसरा एंगल होता तो क्या होता फार्मूला, 1/2 इंटू r² इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ भी वही लगा है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें डायरेक्ट पता होता है तो हमने फिर डायरेक्ट लगा दिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। एक ट्रायंगल है ABC। अब ये देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, मैं तब तक फिगर बनाता हूँ। क्या इससे ट्रायंगल बनेगा, देखता हूँ। नो, ट्रायंगल ये है ट्रायंगल, ठीक है। अब बनाइए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी 7 दिया, ए बी 7 दिया है, ये 24 दिया है, ये 25 दिया है। अब इन्होंने पूछा केंद्रक। केंद्रक कैसे निकलता है, केंद्रक मीडियन पर होता है। अगर बी से दूरी पूछा तो बी से हमें एक मीडियन डालना पड़ेगा। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है AB² + ABC² 7² + 24² = ट्वाइस जो हाइपोटेनियस होता है जिस पर वो डालते हैं हम मीडियन, उसका आधा हो जाता है।
25/2 का स्क्वायर प्लस, और जो मीडियन होता है उसका स्क्वायर, मीडियन मान लो BD है तो BD का स्क्वायर, ये लगाते हैं। अब ये देखो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये तो 25 स्क्वायर ही होता है, तो हम इसको 25 स्क्वायर कर देंगे, माइनस बराबर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 स्क्वायर, नीचे 4 था, 4 से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, बराबर प्लस 2 BD स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा BD की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर बटा 2, ये 2 BD है तो 25 स्क्वायर बटे 2, तो BD स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 स्क्वायर बटे 4 का रूट कितना हो गया, 25/2। ठीक है, BD हो गया। इन्होंने BG बोला है, और जो सेंटर होता है जी केंद्रक, वो 2:1 में डिवाइड करता है, तो हमसे BG पूछा है, तो BG कितना हो जाएगा, BG इक्वल टू BD का 2/3 होता है, तो BD हमारा कितना है, 25/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कट गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 25/3। यही हमारा ऑप्शन, मतलब इसमें दिया है बी वाला ऑप्शन, देख लिए 3 × 24, 3 × 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसा लगा हमारा सोल्यूशन, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अभी तो हमारे 13 क्वेश्चन हुए, अभी तो 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको कर लेते हैं। कैसे मैंने सॉल्व किया, बहुत ईजी पेपर लगा मुझे, बाकी देखते हैं। अब इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। इसमें पूछा है वह, सिंपल ही है वैसे तो, ज़्यादा टफ नहीं है। देखते हैं, वह कॉलेज ज्ञात की जिसमें लगातार 1986 से 90 तक संख्या बढ़ी है, घटी बिल्कुल नहीं। पहले में देखिए 580, 800, 900, 940, 940 के बाद 860 कर दिया, ये गलत हो जाए क्योंकि घट गई है। 620, 720, 800, 880, 920, ये एकदम सही है, इसमें कहीं भी कमी नहीं हुआ, बढ़ती गई स्टार्टिंग से। इसमें देखो 600, 740, फिर 840, 880, फिर उसके बाद 700 कम कर दिया, ये भी गलत हो गया। 800 से पहले ही गलत हो गया। 940, 980, 990, फिर 900 कर दिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें लगातार बढ़ी है, एक बार भी कम नहीं हुई। हमारा डी आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब कॉलेज बी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन था ये। 7 के 5 क्रमागत गुणजों का औसत दिया है 63, तो उनका योग, सिंपल फार्मूला होता है एवरेज का। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम बटे टोटल नंबर। तो इनका सम एवरेज कितने दिया है, 63, और सम हमें निकालना है, और नंबर कितने हैं, 5, इन्हों 7 के 5, 7 से मतलब नहीं है, 5 5 पूछा है, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम इक्वल टू हो जाएगा 63 इंटू 5 बराबर हो गया 5 3 15, 5 का 30, 1 31, 315 इसका आंसर आ जाएगा। 7 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, 7 का उन्होंने औसत दिया है, 7 के 5 और 5 क्रमागत गुणजों का औसत दिया है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि आप गुणज निकालो 1 2 3 एक्स मान के, x+1 x+2 x+3 करके आप एक्स निकाल के फिर बाद में योग निकालें AP का फार्मूला लगा के, तो उससे बहुत लंबा पड़ जाएगा फालतू का। इसलिए डायरेक्ट अपना फार्मूला जो एवरेज का होता है वही लगाइए, यहीं से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक फल विक्रेता, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक फल विक्रेता संतरे को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम का नुस्खदार वजन का उपयोग करता है। तो सिंपल है, हमेशा छोटे वजन को पहले रखेंगे। 800 और 1000, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 1 बढ़ गया, 1/4 × 100, 25% इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था देने, ये दिया ही क्यों आज के पेपर में ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, MN केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है। एक हम बनाते हैं सर्कल, सॉरी नीचे बनाते हैं, हाँ इतना ठीक है। MN एक वृत्त का व्यास है, ये हो गया MN। ठीक है, और MN O वृत्त O का एक व्यास है, और वृत्त पर PQ एक जीवा इस प्रकार है। मान लो हमने एक संख्या बना ली, ये P, अब PQ बना ली, P और Q। ठीक है, MOP MOP, और ये कितना दिया है, 48 दिया है इन्होंने, और NOQ दिया है 32। फिर उन्होंने क्या बोला है, MQ, मतलब M को Q से मिला दो,
इससे कर देते हैं ताकि दिखे दूर से। m को q से मिला दो और p को n से मिला दो। अब पूछा है r पर प्रतिच्छेद कर दे, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु r है, तो पूछा है एन आर क्यू, मतलब ये एंगल पूछा है एन आर क्यू, ये एंगल। अब ये देखिए, अब ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, एक एम एन है, एक क्यू से मिला दिया, ये हो गया। ठीक है, एक बार इसको ठीक कर लेते हैं, ये हो गया। तो एन एम और आर और क्यू। अब ये देखिए, ये एंगल कौन सा बन रहा है, बाह्य एंगल बन रहा है त्रिभुज एम एन आर का। और हमें पता है कि बाह्य का एंगल आंतरिक दो एंगल के सम के बराबर होता है और m और n के सम के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, m और n ही निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, अभी हमें एक थ्योरम और पता है कि जो सेंटर पर बना एंगल जो होता है वो दो गुना होता है सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल का। अब ये देखिए p और m, ठीक है, p ओ m 48 है, तो पी एन ओ एम कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 48 का आधा हो जाएगा 24, क्योंकि ये देखिए एम और पी जो है वो दो पॉइंट है, उन्हीं पॉइंट से ओ वाई एंगल बन रहा है और एन पर भी बन रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस एंगल को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 32/2 आधा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये 16 हो गया, ये कितना हो गया 24, तो इनका सम कितना हो जाएगा, एंगल आर कितना हो जाएगा 16 + 24 = 40। यही इसका आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करते रहना, सारी थ्योरम रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, और आप भी करते रहना तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी ने क्रमशः 28,000 और 24,000, कुछ नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं है, निवेश किया है, टाइम सब कुछ नहीं दिया है कि 6 महीने बाद 4 महीने बाद, तो रेशियो कितना हो जाएगा ए और बी का 28 और 24। ठीक है, हमने जीरो हटा दिए, कितना हो गया 4 7 28 4 3 24। अब एक साल के बाद इनका लाभ हो गया 65, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65। ठीक है, 6,50,000 है, ये ध्यान रखना, ये 50,000 है, ये 6,50,000, तो हम ऐसा करते हैं 650 लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 7 पन्ना 35, 350, इसकी कितनी हो गई 6 पंजे 30, 300। इन्होंने बाद में क्या 50 और जोड़ दिए, 50 50 दोनों में और जोड़ दो, तो अब कितना हो गया 400, ये हो गया 350। इनका रेशियो कितना हो जाएगा 5 × 40 और 5 7 35। अब 8 7 15, अब दोबारा इनका कितना हो गया 4,50,000, तो 15 का हो गया है 4,50,000, तो एक का कितना हो जाएगा 30,000। तो पूछा किसका, ए का लाभ पूछा था, ए का लाभ कितना, हमारा बाद का रेशियो 8 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। जहाँ पर 24 दिया हो वहाँ पर ऑप्शन लगा दीजिए, ये आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर बी का पूछा होता तो 7 या 21 कर देते, तो बी का 21 लाख 2,10,000 आ जाता। ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, बिल्कुल टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। पढ़ाई कर लीजिए, जिनका जिनके भी एग्ज़ाम एनटीपीसी का हो, रेलवे का और कोई हो, ग्रुप डी का हो या फिर एसएससी का कोई तैयारी करने वाला हो, तो ज़रूर इस वीडियो को देख सकता है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो 50% फेल हो गया तो उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि हम पासिंग मार्क्स को इक्वल करते हैं, तो इसका मतलब अगर उसको 20 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, और इसको 60% मिले और ये पासिंग मार्क्स से 20 ज़्यादा लेता, तो अगर हम इसको 20 कम करें तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10% की वैल्यू हो जाएगी 40, 20 20 40, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 400। अधिकतम अंक पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 लाइन का सवाल था, ओरल होने वाला, ओरली हो जाता, मौखिक मौखिक कर सकते थे आप इसको सॉल्व। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो टेन अल्फा की वैल्यू 1 + √3 है, 1/1, तो अल्फा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, टेन 30 की वैल्यू होती 1/√3। और साइन अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है तो अल्फा प्लस बीटा कितनी हो जाएगा, साइन 0 0 होता है और साइन 90 होता है 1 होता है। ठीक है, तो बीटा कितना हो जाएगा 90 - अल्फा, अल्फा की वैल्यू दी है 30, तो कितना हो जाएगा 60 बीटा हो गया। 10 बीटा पूछा है तो 10 60 कितना हो जाएगा √3, यही इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था आज का।
वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। यदि x माइनस वन एक्स माइनस टू बहुपद एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू को पूर्णतः को गुणनखंड है या पूर्णतः विभाजित करता है, बात एक ही है, ठीक है। तो कोई भी अगर एक्स की वैल्यू का या कोई भी फैक्टर किसी बड़े समीकरण को अगर डिवाइड करता है या गुणनखंड होता है, तो उसका जो अगर हम वैल्यू रख दें एक्स की, तो उसका जो शेषफल होता है वो हमेशा जीरो होता है। ये आपको याद रखना है। अगर पूरा कट रहा है तो इसका मतलब कि वो शेषफल जीरो आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू रख दीजिए पहले में। तो एक्स माइनस वन इक्वल टू हम जीरो करेंगे। एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर वन हो जाएगा। अब रखिए वन प्लस माइनस पी प्लस की इक्वल टू जीरो, तो पी माइनस क्यू इक्वल टू हो गया है वन, ठीक है। और एक्स दो रखेंगे तो आठ माइनस टू पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, तो टू पी माइनस क्यू इक्वल टू आठ, पी माइनस क्यू इक्वल टू वन, सॉरी क्यू कट जाएगा। तो पी की वैल्यू हो जाएगी आठ में से गया सात, पी सात हो गया, तो क्यू कितना हो जाएगा छः हो जाएगा, सात में छः गया एक, तो सात और छः का जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक था, ये भी सवाल एकदम सिंपल था। लास्ट के चार क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी जल्दी कर लेते हैं। आज का पेपर सिंपल था इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पी क्यू से 75% अधिक कुशल है, तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी पी और क्यू की, पी बटे क्यू बराबर 75% अधिक है तो 175 हो जाएगा। तो 25 सत्ते ऐसे कर लीजिए, या 75% होता है 3/4, लेकिन वो ज़्यादा है तो 4 3 7 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। अब क्यू एक कार्य का 1/5 14 दिन में करता, तो एक काम कितनी करेगा 14 पंजे 70 दिन में करेगा क्यू, ठीक है। अब अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा क्यू का काम कितने दिन में करता है और क्यू की इफिशियंसी 5, तो 350, ठीक है। 7 पन्ना 35, ठीक है। पी और क्यू 20 दिन तक काम करते हैं तो कितना भाग हो जाएगा, तो पी और क्यू की इफिशियंसी कितनी है 7 और 5 12, 12 इंटू 20 बटे 350 बटे टोटल वर्क कितना हो गया 350, काट लीजिए, कटेगा क्या किसी से, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। 14 पंजे 70, क्यू एक कार का 75% अधिक कुशल है, 7 पन्ना 35, पी और क्यू एक साथ 20, 7 5 12 3 24, पी क्यू से 75% अधिक कुशल है। तो 25 70 175 7/5, क्यू एक कार का 1/5 भाग 14 दिन में करता है, तो एक काम को 14 पंजे 70 दिन में करेगा, और टोटल वर्क हो जाएगा फिर 7 पन्ना 35 350, पी और क्यू 7 5 12 में 20, 7 कार्य का कितना भाग पूरा हो जाएगा, कुछ तो मिस्टेक हो रही है। पी और क्यू के साथ 20 दिन में कर रहे हैं, 500 तो 35 यार, तो 11/14, सॉरी ये 4 होगा, क्यू की वैल्यू 4 होगी। 25 3 75, 25 चौका 100, हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 5 कर दिया, तो ये यहाँ पर गलती करेगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा, ठीक। अब समझ आया, ये 4 होगा क्योंकि 25 चौका 100 होता है, ठीक है। तो 7 4 11, 11 इंटू 20, अब ठीक है, 11 इंटू 20, ठीक है। हाँ 22, अभी गड़बड़ हो रहा कहीं, अच्छा तो 4 हो गए, सॉरी अभी भी मिस्टेक हो रही है, सॉरी फॉर दैट, जल्दबाजी में हो जाता है ऐसा। फिर से करते हैं, ऐसे करते हैं फिर से कर लेते हैं। ये रेशियो है, तो क्यू 1/5 काम को कितने दिन में करता है 14 दिन में करता है, तो एक काम को 70 दिन में करेगा। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, क्यू का 4 दिया एफिशिएंसी इंटू 7 के बराबर 280, अब ठीक है। और ये पी क्यू 11 इंटू 20 बटे 280,
जीरो जीरो कट गया और 2 से 14 कटेगा। अब ठीक है, 11/14 ये हमारा आंसर आ रहा है। जब भी कभी आपके साथ अगर ऐसा होता है कि आपको पता है कि आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो रहा है, तो सबसे अच्छा है कि उसको स्टार्टिंग से कीजिए, तो आपका आसानी से हो जाएगा। अगर आप उसमें मिस्टेक देखेंगे तो कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, मिस्टेक बहुत कम होता है कि, और एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा होता है कि वहाँ पर तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। ठीक ठीक है, तो सबसे अच्छा है या तो उस क्वेश्चन को वहीं पे स्किप कर दीजिए या फिर उसको स्टार्टिंग से कीजिए। ठीक है, तब आपको कैलकुलेशन आपका जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे इसमें। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 क्वेश्चन बचे हुए हमारे। 2 ऊर्ध्वाधर खंभे 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। 2 खंभे हैं जो है 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। छोटा खंभा 6 मीटर का है, मान लो अपने ये छोटा खंभा है, बड़ा खंभा ये हो गया, और पुलाई इसके शीर्ष से लंबे शीर्ष का ये एंगल जो है ये 30 है। ठीक है, तो ये 20 हो गया। तो ये देखो 10 30 अगर है तो ये 1 हो गया, तो ये √3 हो गया, तो ये √3 हम मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, आपको जल्दी करने के लिए आपको ऐसे मानना ही पड़ेगा। 10 30 होता है 1/√3। ठीक है, तो 20 की वैल्यू √3 है, या √3 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/√3। ठीक है, तो इसकी ये तो हाइट 6 ही है, तो लंबे खंभे की हाइट कितनी हो जाएगी 6 + 20/√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। आपको ये समझ में आएगा, अगर 60 होता है तो सामने वाला √3 हो जाता है, अगर 30 होता है तो उसके पास वाला √3 हो जाता है, सामने वाला 1 हो जाता है, क्योंकि वो 10 की वैल्यू होती है, 10 से हम निकालते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा किसी को अगर टाइम लग सकता है, ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। देखिए, इन्होंने पूछा है कि 5,000 की राशि 7200 हो जाती है और 10% का रेट है, तो बताओ कितने साल में हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि वो कितना ज़्यादा हो रहा है, मतलब 5 से हम डिवाइड करेंगे 72 को, तो कितना आएगा 14.4 आएगा, मतलब इतना गुना होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का, अगर हम सक्सेसिव लगाते हैं तो। अब 10% है तो हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि 10 की हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। तो 10 का हम देखो निकालेंगे, 10 का हमें पता होता है कि 1 साल का कितना होता है 11 होता है, 2 साल का होता है 121, 3 साल का होता है 1331, 4 साल का अगर नहीं पता है तो 1331 × 11 कर लीजिए, तो आ जाएगा। और निकटतम पूछा है, अब ये देखिए, अगर हम ये 1.44 होगा। ठीक है, 1.44 ये नहीं होगा। अगर इसको देखें 1.31, कितना अंतर है 3.13। ठीक है, ये ज़्यादा अंतर लग रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे 131 के × 11 के चौथे के पास जाएंगे। कितना होगा 11 × 11, 11 3 33, 1 34, 11 11 3 14, ये एकदम पास है 1.44। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 साल। ठीक है, अब ऐसे आपको पता होना चाहिए 11 का 4 कितना होता है 1441 होता है। ठीक है, वो उसके ज़्यादा क्लोज है, निकटतम पूछा है 1.331 वाला, वो ज़्यादा। ठीक है, सॉरी 331 होता है, अरे क्या हो रहा है आज, 331 होता है ये। ठीक है, अगर हम इसको घटाएंगे तो भी ज़्यादा ही आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा, उधर घटाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और आएगा, मतलब क्लोज तो आएगा, थोड़ा सा गलती हो रही है यहाँ पर। तो 31, 11 के 11, 11 3 33, 1 34, 11 3 33 और 33 और 3 66, 11 के 11 3 14, ये इसका आंसर 1.464। हाँ, अब ये अब याद है 1.464, तो ये 1.4 के बिल्कुल ये करीब है। ठीक है, 44 के, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना प्लीज़। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आज के पेपर के। 2 मिश्र धातु हैं ए और बी, उनको 2:3 में मिलाया है। ए में अनुपात क्या है 1:1, 2 में क्या है 2:1। तो सबसे पहले अगर उनको मिलाते हैं इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, दोनों का सम देखते हैं। एक इसका सम कितना है 1 1 2, इसका सम कितना है 3। ठीक है, तो इसको हम बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद अब रेशियो में दिया है उससे ए का रेशियो 2 से मल्टीप्लाई किया है, बी का 3 से किया है। अब इसको क्या हम हटा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो अब इसको देखिए, अब इसको हमें सॉल्व करना है। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, वही बचा। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, और 1 1 2 हो गया, तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और कोई ऐसा वीडियो मिलेगा जो लाइव टेस्ट का होगा, उसका सोल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर किसी का मैथ्स कमज़ोर है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, और मैं तो ग्रुप्स में क्वेश्चन बताते रहता हूँ।
ठीक है, अगर वहाँ मेरा सोल्यूशन अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।